अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। वो हमारे पास है नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है प्रिंसिपल माइनर डायगोनल। इसके बारे में आज हमने स्टडी करना है। ये हमारे पास होता क्या है, अगर हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो फाइंड प्रिंसिपल माइनर डायगोनल, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसका है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगा। तो सबसे पहले इफ़ हमें बोला गया इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे, मतलब हमारे पास आई मल्टीप्लाई जे बाई का मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगा। देन द प्रिंसिपल माइनर डायगोनल आर्स, हमारे पास वो क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू -1 पावर n -1 ए एम एन का मोड आ जाएगा। ठीक है, मीन्स डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमारे पास है एग्जांपल है ए इज इक्वल टू, अगर हमारे पास हो A11 3/3 का मैट्रिक्स हो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A33, तो इसके लिए हमें A11 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A22 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A33 फाइंड आउट करने का हम बस फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले A11 का मतलब है कि A1, तो इसके लिए हमने क्या करना है -1 क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स है तो 1 - 1 आ जाएगा। और उसके साथ हमारे पास क्या है A11 सबसे पहले हमारे पास में जो फर्स्ट है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा R1 A11 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है A22 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास फार्मूला होगा -1 पावर 2 -1, और ये 2/2 का मैट्रिक्स हमने लेना है। ये हमारे पास फर्स्ट 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे ऐसे, ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे A11 A12 A21 A22। ठीक है, उसके बाद हमने A33 फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू A3, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा -1 पावर 3 -1, और इसके लिए हमारे पास क्या आएगा 3/3 का मैट्रिक्स, मीन पूरे का पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक हमें हेसियन मैट्रिक्स गिवन है। हेसियन मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है कि इसमें हमने क्या करना है, इसका हमने H1 H2 H3 फाइंड आउट करना है। तो H1 का हमारे पास क्या फार्मूला था, H1 का फार्मूला था -1 पावर 1 -1, और उसके साथ हमारे पास क्या है A11 हमारे पास यहाँ पे क्या है -3, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा -3। उसके बाद H2 का हमारे पास फार्मूला क्या था, -1 पावर 2 -1, वो हमने लिखा, और हमने 2/2 का मैट्रिक्स -3 -2 8 5, तो हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट लिया, -3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू -15 -6 2 जार 16, और ये हमारे पास आ गया 31। इसी तरह हम हमारे पास नेक्स्ट है H3 के लिए हमने क्या किया, -1 पावर 3 -1 पावर 3 -1, और ये हमारे पास पूरे का पूरा मैट्रिक्स ये आ गया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, R1 से हमने इसको किया रो रिडक्शन, हमने फार्मूला अप्लाई किया R1 -3, और ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट, ये हमारे पास बाकी आया 10 -6। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड वेरिएबल -2, और ये हमारे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हमारे पास डिलीट हो जाएगा, 16 -2 आ जाएगा, प्लस उसके बाद थर्ड फर्स्ट रो का थर्ड वेरिएबल्स आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल आउट आ जाएगा, 24 -0 आ जाएगा। इनको हम क्या करेंगे ऐड, और हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -20। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल माइनर डायगोनल हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड एक्सट्रीमा पॉइंट, आल्सो चेक द मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय यूजिंग प्रिंसिपल डायगोनल। हमें बोला गया एक्सट्रीमा पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं, और हमने मैक्सिमा अगर पॉइंट चेक करना है तो वो कौन सा फार्मूला अप्लाई करके, बाय प्रिंसिपल माइनर डायगोनल का फार्मूला चेक करके हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है मैक्सिमा जी का हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सट्रीमा पॉइंट की हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक नेसेसरी कंडीशन और दूसरी हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, डेल एफ इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसके कितने वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट से हमने उसका पार्शियली डेरिवेटिव लिया। हमने फर्स्टली इसका विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डेरिवेटिव लिया, x1 का x2 का पार्शियली डेरिवेटिव लिया, इसको इक्वल 0 के रखा। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 बनी, इक्वेशन 2 बनी। अब हमने क्या किया, स्पॉन्टेनियसली इक्वेशन को सोल्व किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके इक्वेशन को हमने कैंसिल आउट करके x1 और x2 दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट किया। यहाँ से हमारे पास जो x1 और x2 की वैल्यू है उसको हमने कह दिया x0 की हेल्प। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से स्टेप नंबर 2 अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या होती है, हेसियन मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करनी होती है। हेसियन मैट्रिक्स में हमारे पास हमने देखा वेरिएबल्स कितने हैं, x1 और x2, उसी की हेल्प से 2/2 का हमने मैट्रिक्स ले लिया, F11 F12
F21 F22, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमने फाइंड आउट कर लिए, एफ एक्स एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, पार्शियली डेरिवेटिव 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एस, 2 टाइम x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 हमने भी फाइंड आउट किए। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आई। जो ये वैल्यूज़ आई हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हमने पुट की। पुट करने के बाद हमने गिवन पॉइंट जो हमारे पास था x1 वो यहाँ हमने पुट किया, x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -8। इसी तरह -2 -2 -4 ये हमारे पास आ गया, अब मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, जब हमने क्या किया था पिछला प्रीवियस एक्सट्रीमा पॉइंट के लिए हमें बोला गया था चेक करें मैक्सिमा या मिनिमा, तो उसके बाद हमने क्या किया था, आइगन वैल्यू का फार्मूला यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे हमने आइगन वैल्यू का फार्मूला यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल माइनर डायगोनल की हेल्प से करना है। अब हमने क्या करना है, नाउ बाय यूजिंग प्रिंसिपल माइनर डायगोनल, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट H1 हमने फाइंड आउट करना है। तो H11 के लिए हमें पास क्या होता है, -1/1 -1 और फर्स्ट वेरिएबल्स आ जाता है। इसी तरह H2 के लिए हमारे पास क्या आएगा, -1/2 -1, ये हमारे पास फार्मूला होता है, और 2/2 का मैट्रिक्स आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -4 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया ये हमारे पास क्या आ गया, -24। अब हम हमारे पास ये क्या, -24 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हमारे पास जो H है मेन हेशियन मैट्रिक्स है, वो हमारे पास क्या आ गई है, वो हमारे पास आ गई है नेगेटिव। नेगेटिव आने की वजह से हमारे पास क्या आएगा, जो इसका सोल्यूशन आया कि वो एक्सट्रीमा मैक्सिमा आया या मिनिमा, तो वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू इंडिकेटेड बाय मैक्सिमा। तो ये हमारे पास शो हो गया कि ये हमारे पास प्रिंसिपल माइनर डायगोनल का ये जो क्वेश्चन है, ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह का हमारे पास नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, जिसमें हमें बोला गया है कि फाइंड एक्सट्रीमा एंड चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय प्रिंसिपल माइनर डायगोनल्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक्सट्रीमा पॉइंट फर्स्ट फाइंड आउट करना है। एक्सट्रीमा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सट्रीमा पॉइंट। एक्सट्रीमा पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, नेसेसरी कंडीशन चेक करनी है। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, del f इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, तो यहाँ से हमारे पास x1 पॉइंट आ गया, x2 पॉइंट आ गया, उसको हमने कह दिया x0। x0 के बाद हमने सेकंड क्या कैलकुलेट करना होता है, हेशियन मैट्रिक्स। हेशियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, एच एक्स बार इज इक्वल टू एफ, हमने देखा दो वेरिएबल है तो 2/2 का मैट्रिक्स लिया, ये वैल्यू F1 F12 F21 22 की वैल्यू फाइंड आउट की, हमने मैट्रिक्स के अंदर पुट किया। प्रिंसिपल माइनर डायगोनल का हमने क्या करना है, यूज़ करना है। प्रिंसिपल माइनर डायगोनल को यूज़ करते हुए हमने H1 लिया, H1 का हमने फार्मूला अप्लाई किया, -1 1 और फर्स्ट वेरिएबल -2, ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास आता है H2। H2 में हमारे पास क्या आएगा, -1 2 -1 और ये हमारे पास 2/2 का हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको डिटर्मिनेंट बाय फार्मूला ऑफ डिटर्मिनेंट इसको हमने सोल्व किया, -2 से -2 को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 4 -0, तो यहाँ पे हमारे पास इसका वैल्यू क्या आई, -4। ये अब हमारे पास -4 रिप्रेजेंटेड बाय किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमा पॉइंट को। तो यहाँ पे लिख भी दिया है, x इज नॉट इज अ मैक्सिमा बिकॉज द प्रिंसिपल माइनर डायगोनल h इज नेगेटिव। उसके बाद ये हमारे पास आज प्रिंसिपल माइनर डायगोनल की ये हमारे पास आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।